जिंदगी कैसे जीना चाहिए, बहुत बड़ी चुनौती है। इस जिंदगी से बच्चे भी दुखी हैं, जवान भी दुखी हैं, बूढ़े भी दुखी हैं, नारियां भी दुखी हैं, पुरुष भी दुखी हैं। इस जिंदगी से अफसर भी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, सब दुखी ही दुखी है। अपनी जिंदगी से लोग दुखी हैं। इसका मतलब है जिंदगी जीने का ढंग सही नहीं है, इसीलिए तो दुखी हो आप। यदि जिंदगी जीने का अंदाज ठीक होता तो जिंदगी में कांटे क्यों पैदा होते, फूल पैदा होते। कहीं ना कहीं भूल हो रही, चूक हो रही। और बेचारा कहता है 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। अभी रोहासी के युवा मंडल कार्यकर्ता एक बहुत बड़ी माला लेकर आए थे, तो मैंने कहा खड़े होकर पहनूं? बोले नहीं, बैठे बैठे पहनूं, क्योंकि वो जानते थे इतनी वजन माला ये लाद भी नहीं पाएंगे। ये फूलों की माला है, लेकिन गुरुदेव फूल से भी ज़्यादा कोमल है। देखने में ही लगते हैं सुंदर, बाकी तो अंदर सब डगमग डगमग कमज़ोर है। ये गुरु लोग अंदर से, शरीर से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ये कभी पत्थर ईंटा ढोते ही नहीं है। अगर इनसे ढुलाई करवाया जाए मिट्टी उट्टी तो ठीक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो बोले बैठे बैठे पहनो। तो उसमें बहुत फूल थे, बहुत माला थे। माला में माला, माला में माला, एक में दूसरी तीसरी घुसे लंबी कर दिया, 7-8 फीट लंबी। लेकिन उनको लगता था अभी भी कम है, और बड़ी होती अच्छा रहता। लास्ट में गुलाब की माला प्रेम नारायण सिन्हा, उनकी धर्मपत्नी दुष्यंत साहू, दोंदे कला वाले पति पत्नी, इनकी दोनों की पत्नियां बहुत खुश हैं, क्योंकि अब इनको पता हो गया है कि मेरा पति गुरु के चरणों में लगा है, अब इधर उधर भटकेगा नहीं, इसलिए निश्चिंत है, हंसती रहती। जिनका पति गुरु के चरणों में नहीं लगा है, उनकी पत्नियां पति का पता ही लगाती रहती। रघुपति राघव राजा राम, पति का पता न पावे सीता राम, किधर गए हैं गंगा राम। बहुत मुश्किल है, गुरु के चरणों में तुम्हारा पति लग जाए तो पति सुरक्षित है, और तुम्हारा पूरा परिवार गुरु के चरणों की भक्ति में डूब जाए तो समझ लो पूरा परिवार नशा व्यसन से सुरक्षित है, बुराइयों से सुरक्षित है। सच्ची श्रद्धा अगर सभी की हो जाए तो आपके परिवार में बुराइयों का प्रवेश नहीं होगा। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मीराबाई क्या कहती थी? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में मेड़ता सिटी में मीरा का जन्म हुआ था। राज घराने में जन्म हुआ था। राज परिवार में जन्मी हुई बेटी रैदास संत को अपना गुरु बनाती है। एक छत्राणी महिला रैदास को गुरु बना लेती है। उसमें जातियों पातियों का ज्यादा जहर समाज में व्याप्त था। पूरा परिवार असंतुष्ट हो गया और मीरा कृष्ण की भक्ति में डूब गई। राणा ने मीरा को जहर का प्याला पिला दिया कि मर जाए तो अच्छा। भक्ति करने वाले व्यक्ति को दुख देने वाले लोग कई गुना ज्यादा दुख पाते हैं। तपस्या करने वाले संत को
पीड़ा देने वाले लोगों की वही दुर्दशा होती है जो रावण की दुर्दशा हुई थी। भगवान श्री राम से किसी ने पूछा था कि रावण की इतनी दुर्दशा आपने क्यों किया है? तो राम ने उत्तर दिया था, रावण ने संतों की दुर्दशा किया था, इसलिए मैंने इसकी दुर्दशा किया। रावण की सोने की लंका राख हो गई। सबसे लास्ट में रावण मरा है। मेघनाद की मृत्यु, अक्षय कुमार की मृत्यु, अनेक राक्षसों की मृत्यु, कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार रावण को प्राप्त होता है। अपने परिजनों की मृत्यु का समाचार सुन सुनकर रावण का मन दुख के सागर में डूबता जा रहा है। सबसे पहले रावण को ही क्यों नहीं मारा? अगर रावण को सबसे पहले राम मार देते तो रावण इतना दुख कैसे भोगता, जितना दुख उसने साधु संतों को दिया था। साधु संतों के पैर में भाला छेद देता था, साधु संतों की कुटियों में आग लगा करके फूंक देता था और साधु संतों को रस्से में बांध करके मारता था। भगवान राम से रावण का कोई पंगा नहीं था, लेकिन विश्वामित्र ने कहा था, हे राम, यदि तुम मेरे पूर्ण शिष्य हो तो साधु संतों को दुख देने वाले राक्षसों का वध करो। राम ने कहा कि साधु संतों के कारण मैं यदि रावण को मारूंगा तो ये संत समाज बदनाम हो जाए। संतों के ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संत का स्थान भगवान से भी बड़ा स्थान होता है। साधु भेष में कैसा भी टूटा फूटा संत आपको मिल जाता है तो आपके मन में उसके प्रति कुछ न कुछ जगह हो जाती है और नमस्कार कर लेते हो। रावण ने कहा कि मैं न राम को डरता हूं न लक्ष्मण को डरता हूं, मैं तो उनका ही काम तमाम कर दूंगा। रावण के परिवार में चरित्रवान बहुत कम लोग हैं। कितने ऐसे परिवार होते हैं जिसमें सभी बिगड़े लोग होते हैं। रावण की बहन सुपर्णखा भी बहुत चंचल है। सुपर्णखा पंचवटी में जाकर के राम से कहती है, हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी, और सीता को खाने के लिए दौड़ती है कि सीता को खा जाऊंगी तो राम अकेला हो जाएगा, तो मेरे साथ विवाह कर ले। रावण सोचता है कि सीता के साथ मेरी जोड़ी अच्छी रही। रावण सीता को लेना चाहता है, सुपर्णखा राम को लेना चाहती है। भगवान राम की गृहस्थी दोनों भाई बहन खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सीता राम के रूप और सौंदर्य में मोहित हो चुकी है। वो सुपर्णखा राम के सुंदर रूप में मोहित है। सीता की सुंदरता में रावण मोहित है। ये सुंदरता खतरनाक भी होती है। आपका शरीर सुंदर है, लेकिन इसके साथ साथ में आपके नियम संयम भी सुंदर होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी संपदा तुम्हारे पास में यदि कोई है तो उसका नाम चरित्र है। कहते हैं अगर धन खो गया तो कुछ नहीं खो गया, कल और कमा लोगे। स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खोया है, कसरत करके फिर वापस प्राप्त कर लोगे। लेकिन यदि आपका चरित्र खो गया
तो आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। चरित्र